हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके जो है हर स्टेट में अलग अलग स्टेट में पूछे गए क्वेश्चन है। और इवन ये जो है क्वेश्चन रहेंगे नेट जेआरएफ में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पे अगर आप स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं या आप सेंट्रल के एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अभी आपका एमआरएस का एग्ज़ाम है, फिर आपका दूसरा यहाँ पे केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम है, फिर आपका यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आज जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है कि भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा कि भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक और लिखित। क्या हो जाएगा? मौखिक और लिखित। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या अवधी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा कि जो मानक हिंदी है वो खड़ी बोली से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, फिर है उर्दू और फिर है तमिल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 11 है या 14 है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, 11। अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ आओ। और जो अंग ह हैं ये आपकी क्या है? अयोवा है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्या प्लस वर्ण, परि प्लस आवरण, परिध प्लस आवरण, परिधि प्लस आवरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, परि प्लस आवरण। क्या हो जाएगा? परि प्लस आवरण। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात, प्रत्यय, उपसर्ग या संधि? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग। कमल के समान नयन में समास है। कमल के समान नयन में समास है, तो ये कौन सा समास है हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययीभाव समास है? रण में कौशल, समय के अनुसार, पीला है वस्त्र जिसका, या सत्य के लिए आग्रह? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, समय के अनुसार। क्या हो जाएगा? समय के अनुसार। आजन्म शब्द का समास विग्रह है। आजन्म शब्द का समास विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत, मृत्यु तक, जीवन के साथ, जब तक जी सके? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, जीवन पर्यंत। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं। शब्द वर्णों से बने होते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। अगला क्वेश्चन है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4, 7, 10 या 5? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी के ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। इनमें से अनजान, सच, पता या घोटक? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? घोटक। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तुर्की भाषा का है? चाय हो गया, रिक्शा हो गया, कमरा हो गया, कैंची हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, कैंची। अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण?
तो हमारा जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। बाकी हमारे अविकारी शब्द होते हैं कौन कौन से? क्रिया विशेषण हो गया, संबंधवाचक हो गया, और जो हमारे अन्य इसके, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? अविकारी शब्द हो जाते हैं। बाकी हमारे विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हो गया। संज्ञा के कितने भेद हैं हमें बताना है। संज्ञा के मूलतः कितने भेद हुए? वैसे तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन इसमें मूलतः कितने दिए रहते हैं? 3 दिए रहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और आपका भाववाचक संज्ञा। इनको जो है इसके अंतर्गत ही जो है आपका द्रव्यवाचक हो गया और आपका तो समूहवाचक को इसके अंतर्गत बांटा जाता है। तो सॉरी, समूहवाचक। तो इसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर जो 16 है, तो 16 में क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है? दाल, मई, गर्दन या दर्द। तो मेरी दाल, मेरा दाल, मेरी मई, मेरा मई, या इस अच्छा मई या अच्छे इसके, या मई या गर्दन, मेरी गर्दन, मेरा गर्दन, मेरा दर्द या मेरी दर्द। तो यहाँ पे इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? इनको ले सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। मेरा दर्द या मेरी दर्द से भी हम ले सकते हैं। तो दर्द क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? मेरा दर्द। जैसा हम बोलते हैं मेरा दर्द, तो चाहे पुरुष हो स्त्री सभी क्या बोलते हैं? मेरा दर्द। डी राइट आंसर हो जाएगा कि यानी कैसा हो रहा? दर्द भयानक हो रहा। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो बाकी इसमें क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे महीनों के नाम हो गए और आपके सप्ताह दिनों के नाम हो गए, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में आपके वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं, या 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो 18 का हमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वचन होते हैं 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं, और ये हमारे राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भारत है, लड़का, कायर या मित्रता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? भाव आ रहा है, यानी आपका जो जैसे क्या है? मित्र, और मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? मित्रता। कायर हो तो कायरता, अगर कायरता रहता तब भाववाचक हो जाता, तब क्या होता? भाववाचक हो जाता। लड़का, लड़कपन, क्या हो जाएगा? लड़का, लड़कपन, तब इसका भाव हो जाएगा। भारत, भारतीय, तब इसका भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी क्या है? जैसे यहाँ पे है भारत, तो भारत, और अगर भारतीय होता तभी क्या हो जाता? भाववाचक। जैसे लड़का, ये अगर हम विशेषण में ले सकते हैं तो विशेषण में, जैसे लड़का, लड़कपन हो जाएगा। कायर, कायरता। मित्र, अब ये मित्र है तो यहाँ पे मित्रता है, तो मित्रता ही हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा? जय चंदों से। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। तो जब भाववाचक और द्रव्यवाचक तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया कैसी होती है? स्त्रीलिंग, कर्ता के अनुसार, पुल्लिंग में, या वचन के अनुसार। तो 21 में हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग में। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 22, डी राइट आंसर हो जाएगा ठंडाई। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठंडाई। पानी, तेल, दूध, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे दही। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा में कारक है? गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द हो गया। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं। तो 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 6 होते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो यहाँ पे 25 में क्या हो जाएगा?
25 में यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है में विशेषण है। तो मीरा ने क्या किया? आधा लीटर। आधा लीटर क्या बताता है यहाँ पे? तो यहाँ पे किसी ना चीज़ का क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या आधा लीटर कितना पिया? आधा लीटर पिया। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित क्या है? 27 दिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण हो जाएगा। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया? तो 28 में क्या हो जाएगा? 28 में हमारा राइट आंसर बनेगा ए, अकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य में क्रिया संबंध होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कैसा होता है? तो 29 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ता से। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक क्रिया नहीं है? राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है या पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो इनमें बताना है द्विकर्मक क्रिया किसमें नहीं है। तो 30 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, इसमें क्या नहीं है? द्विकर्मक क्रिया नहीं है। बाकी राम ने मोहन को पैसा दिया, राम ने मोहन को पैसा दिया। जो रोड है सॉरी, यहाँ पे सेठ क्या करता है? मुनीम को वेतन देता है, सेठ द्वारा दिया जा रहा है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, तो यहाँ पे द्विकर्म सभी में, लेकिन माँ नौकर से भोजन बनवाती है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता है वाच्य है। मुझसे यह काम नहीं है हो सकता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या कोई नहीं? तो 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। मुझसे हंसा नहीं जाता है, मुझसे हंसा नहीं जाता है, तो 32 का क्या हो जाएगा? भाववाच्य। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है? ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, गाय से दूध लिया जाता है। तो 33 का बी राइट आंसर हो जाएगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। वाचक कितने प्रकार के होते हैं? तो वाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 35 देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 भेद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन डैश को नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, या साथ नहीं तक को कहाँ? तो 36 में हमारा राइट आंसर सुटेबल क्या होगा? ए हो जाएगा, के बिना। अगर आपके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपके पास क्या है? धन है, तो सभी आपके आसपास होंगे। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? मोहन बाजार की ओर गया, तो 37 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा विशेषण। मैं जल्दी आऊँगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? मैं जल्दी आऊँगा और ताकि कहा है यहाँ पे, हमें बताना है। तो जो ताकि है ये क्या रेखांकित किया गया? आराम कर सको। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय है, विस्मयादि बोधक है। तो 38 में हमें बताना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा समुच्चय बोधक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 39 देखेंगे तो 39 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा क्रिया विशेषण। मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो यहाँ पे बताना है कि मदन जो है तेजी से दौड़ा। कैसे दौड़ा? तेजी से। तो क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रीतिवाचक। कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? 41। तो 41 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अनजान। निम्नलिखित में कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? कर, कर का मतलब होता है टैक्स भी होता है,
कर का मतलब आपका क्या होता है, हाथ भी होता है। तो यहाँ पे जो कर है, कर क्या होगा, यहाँ पे अर्थ नहीं है बताने। कर का मतलब कर्म भी होता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा होगा किरण, तो किरण नहीं होता है 42। तो 42 का क्या हो जाएगा, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है। तो हाथ और क्या है, हाथ भी हो गया, टैक्स हो गया, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा कर्म। तो यानी यहाँ पे जो कर शब्द का अर्थ है हाथ, टैक्स और किरण हो जाएगा, लेकिन कर्म नहीं होगा। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है। अपव्यय का मितव्यय, उपकार का भलाई, आज्ञा का निंदा, ईर्ष्या का द्वेष। तो 43 में कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, युग्म ठीक है, अपव्यय का मितव्यय। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या हो जाएगा, जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, या जिसे रोका ना जा सके। सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके। निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना। तो 45 में क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ है, भेद खोलना, शक होना, भय से घबरा जाना, पराजित होना। तो 46 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, शक होना। गागर में सागर मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 47 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, संक्षेप में गहरी बात कहना। निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है, निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है। तो 48 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल सुहावने। निम्नलिखित में कौन सी लोकोक्ति नहीं है। अकल बड़ी या भैंस, एक अनार 100 बीमार, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, सिर ओखली में देना। तो 49 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, सिर ओखली में देना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परिश्रम अधिक और फल कम, क्या हो जाएगा, परिश्रम अधिक और फल कम हो जाएगा। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक और फल कम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आफ्टर 50 कितने आपके राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।